welcome to our channel. Students, today we will discuss about one of the most important topic of organic chemistry, that is conversions. Conversion of a compound, like how you have to convert alkyl halide into alcohol, methane into ethane, methane into methane or ethene. Like these types of conversion you have to actually face in the examination. Either the compound, the carbon chain is increasing or the carbon chain is reducing. So what are the various ways by which we can increase the carbon? So today we will discuss about how to increase number of carbon chain. That is very important topic for the conversions, and that comes under basics of organic chemistry. Students, there are three methods by which we can increase the number of carbon. What are these three methods? Number one is Wood's reaction. What? Wood's reaction. Wood's reaction to get higher alkanes. Second method is with the help of Grignard reagent. And the third method is cyanide method. These are the three methods by which we can increase the number of carbon in any chain. Like what are these methods? We will study in detail. So here it is Wood's reaction. Wood's reaction is applicable to get higher alkanes. Higher alkanes means like methane to ethane, ethane to butane, propane to hexane. Okay, like this. How it is? In this, alkyl halide is taken with the help of sodium metal. What? Sodium metal. Again, in the presence of alkyl halide, and this reaction is carried out in the presence of dry ether. What is this? This is alkyl halide. This is your sodium metal, and this is again your alkyl halide. इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सोडियम मेटल जो है ये निकल जाता है. सोडियम क्लोराइड जो है, X क्या है? यहाँ पे एक हेलोजन है. यहाँ पे आप देख सकते हैं R इज योर अल्काइल ग्रुप. ये अल्काइल ग्रुप आपका CH3 हो सकता है मिथाइल, C2H5 हो सकता है इथाइल, C3H7 हो सकता है प्रोपाइल, C4H9 हो सकता है ब्यूटाइल, C5H10 हो सकता है, H11 हो सकता है पेंटाइल. और हेलोजेंस की बात करता हूं तो यहाँ पे क्लोरो आ सकता है, ब्रोमो आ सकता है, आइडो आ सकता है एंड फ्लोरो आ सकता है. कोई भी एग्जांपल हम ले सकते हैं. एक एक करके मैं सॉल्व करूंगा, उसकी आपको एक दो प्रॉब्लम्स भी बताऊंगा ताकि आपको कंसेप्ट अल्ट्रा क्लियर हो जाए. तो ये एक बेसिक मैकेनिज्म है जो फॉलो होता है. अभी मैं यहाँ पे एग्जांपल लेके शेयर करता हूं. सपोज द रिएक्शन इज कन्वर्ट मीथेन इनटू ईथेन. सिंपल, ज्यादा टफ नहीं ले रहा, सिंपल ले रहा हूं. मीथेन से इथेन बनाना है. कैसे बनाएंगे? मीथेन आप जो जानते हैं CH4, ठीक है. CH4 की हमने रिएक्शन की क्लोरीन की प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इट विल गिव यू CH3Cl. ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है? मिथाइल क्लोराइड बन गया. दिस इज मीथेन. मेरे को मीथेन से इथेन बनाना है. दिस इज मिथाइल क्लोराइड. और आप सब लोग जानते हैं कि अगर मेरे को वुड्स रिएक्शन कैरिड आउट करनी है तो उसके लिए सबसे पहले मेरे पास रिएक्टिंग मॉलिक्यूल क्या होना चाहिए? अल्काइल हैलाइड होना चाहिए, जो कि यहाँ पे रेडी हो चुका है. अब इस CH3Cl की दो मॉलिक्यूल्स लेने हैं. किसके साथ? सोडियम मेटल के साथ. ये आपका सोडियम मेटल है. इसकी रिएक्शन फिर एक और मॉलिक्यूल के साथ कराएंगे. ये भी क्या है? मिथाइल क्लोराइड. इसके साथ रिएक्शन होगी, और ये रिएक्शन किसके साथ होगी? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी. और ये क्या बनेगा? यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सोडियम क्लोराइड बाहर निकल जाएगा. दिस इज 2NaCl. और क्या बचा? एक CH3 ये और एक CH3 ये. तो CH3, तो ये हमारा C2H6 हमको मिल गया है. और हमारा जो कंपाउंड था, हमें जो बनाना था वो क्या बनाना था?
मीथेन से हमको इथेन बनाना था, मीथेन ये था, इसका क्लोरीनेशन हुआ, क्लोरीनेशन के बाद मिथाइल क्लोराइड बना, मिथाइल क्लोराइड की सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन कराई, सोडियम मेटल की रिएक्शन होने के बाद इसने क्या किया, सोडियम क्लोराइड बाहर निकाल दिया और क्या दे दिया हमें, C2H6 कंपाउंड दे दिया। मीथेन से इथेन बनाना कितना आसान हो चुका है आप ये देख चुके हैं यहाँ पे। अभी एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ चुका है, आ जाए। अगर आपको इनकेस इसमें से कोई चीज रह गई है तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे, एक बार खुद प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, आप अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं स्टूडेंट्स। अभी मैं इसको रब करता हूं, एक और एग्जांपल शेयर करता हूं आपको। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप सेकेंड, यहाँ पे आप, मैं एग्जांपल चेंज करता हूं। अब मुझे इथेन से ब्यूटेन बनाना है, क्योंकि 1 से 2 बनाना तो आसान है लेकिन 2 से 4 में मेहनत लगती है, ऐसा हमें लगता होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमें बेसिक ये जो रिएक्शन है इसको ध्यान में रखना है। आप सब लोग जानते हैं इथेन का फॉर्मूला होता है C2H6, दिस इज इथेन। इथेन का क्या किया, क्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में, इसने क्या दे दिया, इथाइल क्लोराइड C2H5Cl। यहां तक आई थिंक कोई भी डाउट नहीं होगा किसी भी स्टूडेंट को। और फिर से क्या करना है, सोडियम मेटल लेना है, सोडियम मेटल की रिएक्शन किसके साथ, एक और मोइटी के साथ C2H5, ये फिर से क्या है, इथाइल क्लोराइड, 2 मॉलिक्यूल इसके लेने हैं मुझे, और रिएक्शन होगी ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, इसको मैं DE से डिनोट कर रहा हूं, कोई आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। फिर से क्या होने वाला है आप देख सकते हैं, यहाँ पे 2 NaCl बाहर निकल जाएंगे, सोडियम क्लोराइड, और क्या बचेगा C2H5 ये और C2H5 ये, तो C2H5 C2H5, तो ये हमारा एक 4 कार्बन की चेन हमको मिल चुकी है और जिसके अंदर 10 हाइड्रोजन हैं, और 10 हाइड्रोजन मतलब हमारा C4H10 जो कि है ब्यूटेन, वो रेडी हो चुका है। आई होप आप लोगों को स्टूडेंट समझ में आ चुका होगा, दिस इज योर ब्यूटेन। तो अगर आपसे मैं क्वेश्चन एक और दूं आपको करने को, आई थिंक आप लोग कर सकते हैं। प्रोपेन से हेक्सेन बना देंगे आप लोग, ठीक है, ठीक है, ओके। तो दिस इज फर्स्ट मेथड। अभी स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मेथड। तो ये तो एल्केन से एल्केन ही बन रहे हैं, हायर एल्केन्स बन रहे हैं, या फिर ज्यादा से ज्यादा एल्काइल हैलाइड बन जाएंगे जब इसके फिर से मैं क्लोरीनेशन कर दूंगा। तो क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि आपको इथाइल क्लोराइड से ब्यूटाइल क्लोराइड बनाना है, तो ये आपके कुछ एग्जांपल्स इस टाइप के आ सकते हैं जो कि आपको अच्छे तरीके से याद करके आपको एक बार इसको समझना पड़ेगा स्टूडेंट्स, और समझने के बाद अच्छे तरीके से आप इसे कर पाएंगे। तो हमारे इसके अंदर किस टाइप के क्वेश्चन बने, मीथेन से इथेन बनाना, पहला मैंने करा के दिखाया आपको। सेकंड बना इथेन से ब्यूटेन बनाना, ये मैंने आपको करके दिखाया। इसके अलावा प्रोपेन से हेक्सेन कैसे बनाएंगे, सेम मेथड यूज करेंगे, हो जाएगा, ठीक है ना। या तो कन्वर्जन इस पॉइंट ऑफ व्यू से आएंगे, या फिर एक और तरीके से पूछे जा सकते हैं, वो क्या है, मिथाइल क्लोराइड से आपको इथाइल क्लोराइड बनाना है। और सिमिलरली नीचे आप देख सकते हैं कि इथाइल क्लोराइड से आपको ब्यूटाइल क्लोराइड बनाना है, ये भी आप इसी मेथड से बना सकते हैं। और प्रोपाइल क्लोराइड से हेक्साइल क्लोराइड बनाना है, ये भी आप इसी मेथड से बना सकते हैं। तो देखिए मेथड एक है, लेकिन हमारे 6 क्वेश्चंस इससे अटेम्प्ट हो सकते हैं, और भी बहुत सारे डिफरेंट एग्जांपल्स हैं जो कि इसके साथ आप कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आई होप आप लोगों को पहला मेथड अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। तो आई थिंक मेरे को इसको भी अब रब कर देना चाहिए। दिस इज ऑल अबाउट वुड्स रिएक्शन। अभी स्टूडेंट्स मैं जो डिस्कस करूंगा वो हमारा सेकंड मेथड है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। स्टूडेंट्स ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के लिए, इसके लिए मुझे एल्डिहाइड्स की भी जरूरत पड़ेगी, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। अगर मेरे को प्राइमरी अल्कोहल चाहिए, सेकेंडरी अल्कोहल चाहिए, या फिर टर्शियरी अल्कोहल चाहिए, तो ये मैं इस मेथड से बना सकता हूं। जैसे कि हमने देखा था कि हम पहले मेथड से, वुड्स रिएक्शन से, हम क्या बना रहे थे, हम एल्केन्स बना रहे थे, हायर डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन्स, या फिर हमारे एल्काइल हैलाइड रेडी हो रहे थे। अब जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से मैं अल्कोहल बनाऊंगा। अल्कोहल की प्रिपरेशन हम इस मेथड से कर सकते हैं, प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, या फिर टर्शियरी हो, इनमें से कोई सा भी हम बना सकते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को पहला वाला तो क्लियर हो चुका है। अभी मैं आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में बताता हूं। सबसे पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है क्या, RMgBr, जिसको हम यूजुअली X लिखते हैं, X इज योर हैलोजन। तो ये हमारा ग्रिग्नार्ड है, RMgX, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। इसकी रिएक्शन HCHO के साथ जब होगी,
HCHO इज फॉर्मल्डिहाइड, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या है, मीथेनॉल, ठीक है। और R की जगह हम क्या ले सकते हैं, CH3 भी ले सकते हैं, और यहाँ पे ये Br का Br ही रहेगा। इसकी जब हम रिएक्शन कराएंगे तो इट विल गिव यू RCH2O MgBr रहेगा। अब हमें इस स्टेप पे क्या करनी है, हाइड्रोलिसिस करनी है। क्या करनी है, हाइड्रोलिसिस करनी है। अब हाइड्रोलिसिस का थोड़ा सा मैं एरो स्टाइल से दिखाता हूं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि नीचे हमारा क्या प्रोडक्ट बनने वाला है। हमें क्या किया, हमने इसको भिगोया, धोया और हमारा कंपाउंड बन गया। कैसे, अभी क्या बनेगा, RCH2OH प्लस MgOHBr, ये हमारा अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल रेडी हो चुका है। स्टूडेंट्स, आप लोगों को अच्छे तरीके से ये भी समझ में आ चुका होगा। अभी इसको मैं एग्जांपल के तौर पे शेयर करता हूं। यहाँ पे R की जगह मैं CH3 लेता हूं, उसको करके दिखाता हूं। इसको अगर आप नोट करना चाहते हैं तो फटाफट नोट कर सकते हैं। मैंने क्या किया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया, दिस इज योर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की मैंने रिएक्शन कराई, किसके साथ, मैंने कराई फॉर्मल्डिहाइड के साथ। फॉर्मल्डिहाइड की जब रिएक्शन हुई, ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, RCH2O MgBr, ईथर की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी हमारी, और इसने बना दिया हमारा प्राइमरी अल्कोहल, और MgOHBr बाहर निकल जाएगा। अभी इसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूं दूसरे तरीके से। यहाँ पे अभी आप देखिएगा, इधर देखिए, अब मैंने इसकी जगह CH3 लिया R की जगह, तो ऑब्वियस सी बात है, तो यहाँ पे जो हमारा R ग्रुप था इसकी जगह भी CH3 आ जाएगा। तो ये क्या बन गया, CH3CH2O MgBr, और ये जो प्रोडक्ट हाइड्रोलिसिस जो होगी तो ये क्या देगा, CH3CH2OH। क्लियर, अल्कोहल रेडी हो चुका है, और MgOHBr ये हमारा बाहर निकल गया। तो क्वेश्चन आ सकता है कि कन्वर्ट फॉर्मल्डिहाइड इनटू इथाइल अल्कोहल, कन्वर्ट फॉर्मल्डिहाइड इनटू इथाइल अल्कोहल। अभी एक और एग्जांपल शेयर करता हूं। CH3 MgBr ये हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, इसकी अब मैं रिएक्शन करा रहा हूं CH3CHO के साथ, जो कि हमारा क्या है, इथेनॉल, जिसको हम एसिटल्डिहाइड के नाम से भी जानते हैं। ईथर की प्रेजेंस में इसकी भी रिएक्शन होनी है, और ये क्या बनाएगा, CH3CH3O MgBr, और इसकी फिर से हाइड्रोलिसिस हो गई, तो इसने बना दिया CH3CHOH CH3 प्लस MgOHBr। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका सेकेंडरी अल्कोहल रेडी हो चुका है। पहले वाले में प्राइमरी अल्कोहल आया था, दिस इज योर प्राइमरी इथाइल अल्कोहल, और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका सेकेंडरी अल्कोहल प्रिपेयर हो चुका है। तो क्वेश्चन किस टाइप से आ सकता है कि आपको एसिटल्डिहाइड से या फिर इथेनॉल से आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बनाना है, तो कैसे बनाएंगे। तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल आपने बनाने का तरीका सीख लिया है। तो सोचिए कि हमने जब लिया, यहाँ पे जब कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं था, जब हमने ऐसा कंपाउंड लिया तो इसने प्राइमरी बनाया, जब अल्फा हाइड्रोजन था इसने सेकेंडरी बना दिया, और अभी हम क्या बनाएंगे, हम टर्शियरी अल्कोहल बनाएंगे। तो सिंपल सी बात है, जब अल्कोहल हम पढ़ेंगे उसमें अगर मुझे मेथड ऑफ प्रिपरेशन पूछा जाएगा अल्कोहल का, अभी मैं अल्कोहल तो डिस्कस नहीं कर रहा हूं स्टूडेंट्स, लेकिन मैंने आपको अल्कोहल बनाना सिखा दिया है। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी यही बताया था कि किसी ना किसी कंपाउंड का मेथड ऑफ प्रिपरेशन किसी दूसरे कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी होता है। तो यहां पे तो हम केमिकल प्रॉपर्टी ही डिस्कस कर रहे हैं, और ये किसी दूसरे कंपाउंड का मेथड ऑफ प्रिपरेशन बन चुका है। तो बड़ी सिंपल है ऑर्गेनिक, कनेक्ट करना पड़ेगा आपको। अगर वो कनेक्शन जानते हैं तो आपको बड़े इजीली समझ में आएगा, और अगर कनेक्शन मिसिंग होगा तो वो कनेक्शन मिसिंग कब होता है, जब हम क्लासेस नहीं लेते। रेगुलर क्लासेस नहीं होंगी, आज क्लास के अंदर कुछ कराया गया उसको आपने स्किप कर दिया, अगले दिन क्लास के अंदर बैठेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। इट इज जस्ट लाइक अ पेट्रोल, वॉलेटाइल है, एक्सट्रीमली वॉलेटाइल, तुरंत उड़ जाएगी। क्लियर, चलिए अभी आपको मैं तीसरा समझाता हूं कि तीसरा कैसे हम प्रिपेयर करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं CH3MgBr। अब हम एक कीटोन लेंगे CH3COCH3, दिस इज योर प्रोपेनॉन, जिसको हम एसीटोन के नाम से भी जानते हैं। सॉल्वेंट होता है, थिनर की तरह यूज किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं CH3C, यहाँ पे OMgBr, CH3 और CH3। इसकी क्या हो जाएगी, हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, HOH में ब्रेकडाउन हो गया, और ये क्या कंपाउंड दे देगा मुझको, CH3COH CH3 और CH3
और प्लस MgOH Br। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टर्शरी अल्कोहल मेरा रेडी हो चुका है, जिसके लिए मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। मुझे दो चीजें चाहिए, सबसे पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट चाहिए और यहाँ पे क्या चाहिए, अगर मेरे को प्राइमरी अल्कोहल बनाना है तो फॉर्मल्डिहाइड चाहिए या मीथेनॉल चाहिए, और अगर मेरे को सेकेंडरी बनाना है तो उसके लिए मेरे को इथेनॉल चाहिए, और अगर मेरे को टर्शरी बनाना है तो उसके लिए मेरे को प्रोपेनॉन चाहिए। आई थिंक स्टूडेंट्स सेकंड मेथड भी आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपको वहां से भी पूरे की पूरे समझाने की कोशिश करूंगा। स्टूडेंट इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको अच्छे तरीके से इसको अगर फिर से एक बार प्रैक्टिस देखो करनी पड़ेगी, विदाउट प्रैक्टिस आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में नहीं आएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको मैं रब कर सकता हूं। आई थिंक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अभी मैं आपको थर्ड मेथड डिस्कस करूंगा। थर्ड मेथड जो है वो है साइनाइड मेथड। तो साइनाइड मेथड भी बड़ा सिंपल मेथड है, इससे भी आप क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ कार्बन को इंक्रीज कर सकते हैं। तो अभी मैंने आप लोगों को दो मेथड बताए। पहला मेथड था वुड रिएक्शन। वुड रिएक्शन में सोडियम मेटल की इन्वॉल्वमेंट थी और वहां पे अल्काइल हैलाइड था। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में आपको एल्डिहाइड्स की इन्वॉल्वमेंट मिली। और जो साइनाइड मेथड है, अगेन साइनाइड नाम से समझ में आ रहा है कि इसके अंदर साइनाइड का यूज होने वाला है। हमने क्या किया, हमने RBr लिया जो हमारा अल्काइल हैलाइड है, और इसकी रिएक्शन हमने किसके साथ कराई, इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं KCN के साथ। ठीक है, किसके साथ रिएक्शन होगी, KCN के साथ रिएक्शन होगी, तो इट विल गिव यू RC ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है ना, सिंपल RCN भी इसको आप लिख सकते हैं, ये हमारा अल्कोहलिक KCN है। ठीक है, इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये बनता है। स्टूडेंट यहाँ पे दो टाइप की रिएक्शन होने वाली है। कैसे होने वाली है, एक तो रिडक्शन रिएक्शन, मैंने आपको बता चुका हूं रिडक्शन कैसे होता है। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में आप रिडक्शन कर सकते हैं। ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड से पहले डबल बॉन्ड बनेगा और डबल बॉन्ड के बाद फिर सिंगल बॉन्ड बनेगा। तो ये क्या बना देगा, RCH डबल बॉन्ड NH। फर्दर रिडक्शन होगा तो ये क्या बना देगा, RCH2 NH2। स्टूडेंट मैंने कुछ नहीं किया, अल्काइल हैलाइड लिया, अल्कोहलिक KCN की रिएक्शन कराई, और ये हमारा क्या मिल गया, अल्काइल साइनाइड मिल गया मुझे। ठीक है ना, अल्काइल साइनाइड हमारा बन गया। इसका रिडक्शन हुआ, रिडक्शन के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं एक कार्बन पे मैंने स्टार्ट किया था और दो कार्बन पे मैंने एंड कर दिया, और क्या अमाइन मिल गया मुझे। यहां तक क्लियर, आई थिंक। एक एग्जांपल लेता हूं तब और क्लियर हो जाएगा। CH3Br मिथाइल ब्रोमाइड, इसकी रिएक्शन मैंने कराई अल्कोहलिक KCN के साथ। अब ये क्या देगा, ये देगा CH3CN, और क्या निकल जाएगा, KBr बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इसका क्या करूंगा मैं, रिडक्शन। अगर आप ये मेथड मतलब स्किप करना चाहते हैं, एक इसमें पार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डायरेक्टली आप इसको CH3, क्योंकि रिडक्शन होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और वो कैसे होता है ये मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड रहता है, पहले ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड में कन्वर्जन होगा, और डबल बॉन्ड से फिर सिंगल बॉन्ड में कन्वर्जन होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा इथाइल अमीन बन चुका है। तो क्वेश्चन किस टाइप से आ सकता है, कन्वर्ट मिथाइल ब्रोमाइड या फिर मिथाइल क्लोराइड या फिर मिथाइल आयोडाइड इनटू मिथाइल अमीन, सॉरी इथाइल अमीन। आई थिंक क्लियर हो चुका है। ठीक है, एक और एग्जांपल शेयर करता हूं आप लोगों को। CH3CH2Br, दिस इज इथाइल ब्रोमाइड, and ethyl bromide when it is treated with alcoholic KCN, it is again will give you CH3CH2CN. This is what, this is ethyl cyanide or propane nitrile. It will again go under reduction in the presence of lithium aluminum hydride, and it will give you CH3CH2 NH2. This is what, propylamine. And you see, मैंने स्टार्ट किया था इथाइल ब्रोमाइड से, और इथाइल ब्रोमाइड से मैं क्या बना रहा हूं, प्रोपाइल अमाइन बना रहा हूं। तो कन्वर्जन कितना बड़ा हो गया आप खुद समझ सकते हैं। तो पहला वाला का एप्लीकेशन क्या था, एल्केन्स बनाने के काम में आ रहा था, और एल्काइल हैलाइड बनाने के काम में आ रहा था, हायर डेरिवेटिव्स। ये अल्कोहल्स बनाने के काम में आ रहा था, और ये अमाइन बनाने के काम में आ रहा है। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको क्या समझा दिया, मैंने आपको एल्काइल हैलाइड बनाना सिखा दिया, आपको अल्कोहल बनाना सिखा दिया,
और आपको अमाइंस कैसे प्रिपेयर करते हैं वो बता दिया। स्टूडेंट्स, इससे आसान कैसे होगी ऑर्गेनिक? अभी इसका एक और तरीका है, इस पे हम कैसे एक और नया कंपाउंड बना सकते हैं। ये तो हमारी रिडक्शन की अप्रोच हुई। यहां तक सबको क्लियर है? आई थिंक अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये मैंने आपको फर्स्ट और सेकंड कंपाउंड के साथ बना के दिखाया है, प्रोपाइल के साथ, ब्यूटाइल के साथ, पेंटाइल के साथ, हेक्साइल के साथ। आप लोग खुद करके देखिएगा प्रैक्टिस, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। यहां मैं रब कर सकता हूं आई थिंक। अभी मैं आपको जो दूसरा बता रहा था साइनाइड से एक और अप्रोच, वो क्या है वो देखिए। अभी इसको मैं रब कर देता हूं। तो यहां पे आप देख सकते हैं, ये जो मेरा कंपाउंड मिला था मुझे RCN, जैसे कि CH3Br, इसकी रिएक्शन जब मैंने अल्कोहलिक KCN के साथ कराई तो इसने मुझे दे दिया CH3CN। क्लियर? इसकी हाइड्रोलिसिस होगी, ठीक है? तो हाइड्रोलिसिस के बाद ये मुझे एक और कंपाउंड दे देगा CH3CONH2। अगेन दो कंपाउंड बन गए। दिस इज एसिटामाइड। तो अमाइन बनाना है उसके लिए रिडक्शन अप्रोच, और अगर आपको अमाइड बनाना है तो हाइड्रोलिसिस अप्रोच। इसकी फिर से एक बार हाइड्रोलिसिस कर दो तो एसिड भी बन जाएगा, CH3COOH प्लस NH3। तो ये क्या बन गया? इथेनोइक एसिड, जिसको हम एसिटिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। तो स्टूडेंट्स, थर्ड मेथड की एप्लीकेशन क्या है? अमाइंस, अमाइड्स और कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये तीन चीजें बनानी मैंने आपको सिखा दी। तो स्टूडेंट्स, आई होप ये जो कन्वर्जन है आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहने वाला है। इसको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, एक बार, दो बार, तीन बार आप जरूर प्रैक्टिस करिएगा, और उसके बाद आप बिना देखे लिख सकते हैं, आई एम श्योर। मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं। यहां पे मैं ले रहा हूं इथाइल ब्रोमाइड, इसकी रिएक्शन अल्कोहलिक KCN के साथ की, तो इसने बना दिया CH3CH2CN। इसकी जब मैं हाइड्रोलिसिस करूंगा then it will give you CH3 CH2 CONH2. Again when it undergo hydrolysis, so it will give you CH3 CH2 COOH plus NH3. This is your propanoic acid, this is your propanamide, this is your ethyl nitrile, propyl nitrile or ethyl cyanide, and this is ethyl bromide. तो स्टूडेंट्स, ये हमने कैसे कार्बन इंक्रीज करने हैं ये मैंने आपको बता दिया है। इसका एक बार आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट रह जाता है कि हमें कार्बन नंबर कैसे इंक्रीज करने हैं चेन के अंदर, तो आप हमारी इस वीडियो को जब आप देखेंगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट्स लिख सकते हैं। मैं आपकी सारे के सारे डाउट्स वहां से भी सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये तीनों मेथड अच्छे तरीके से समझ में आ चुके होंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बेसिक्स पढ़ना बहुत जरूरी है, और अगर आपको बेसिक्स समझ में आ जाएंगे फिर शायद आपको कोई भी डिफिकल्टी नहीं आने वाली। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और बहुत सारी चीजें हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं। अभी मेथड्स हैं जिससे हम कार्बन की चेन डिक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज हो रहे थे, ठीक है ना। मेथड कौन से थे, फिर रिपीट करते हैं। वुड्स रिएक्शन, सेकंड नंबर पे कौन सा था हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और थर्ड नंबर पे कौन सा था साइनाइड मेथड। और नेक्स्ट क्लास में हम कैसे नंबर ऑफ कार्बन रिड्यूस करने हैं, डिक्रीज करने हैं चेन में, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच।